दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं राजस्थान के गांव का रहने वाला हूं। आज मैं जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं, वह घटना मेरे साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। यह साल 2015 की है। मैं अभी टेक्नोलॉजी का पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अक्सर छुट्टी के दिनों में मैं अपनी बाइक लेकर घूमने के लिए जाता था। एक दिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए मैं कोलकाता जा रहा था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे होटल में रुकने के लिए बुक कर लिया। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं अपनी बाइक को साइड में पार्क कर लिया और पास में नाश्ते की दुकान में वड़ा पाव खा लिया। मैं बाद में अपनी ट्रैवलिंग करना शुरू कर दी। कुछ समय बाद अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय नहीं था, इसलिए मैं पास के शौचालय में गया। वहीं पे मुझे किसी पैर की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय शौचालय की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ जो यहाँ मजाक कर रहा है? बाहर निकल के, तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा बाहर से खुल गया और कि मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में जाना नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगा और साथ में किसी औरत की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं जल्दी ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं पे उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर कोई बैठ गया हो। अपनी पूरी ताकत लगा खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली भयानक औरत खड़ी थी और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन डर की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैंने नीचे फर्श पे गिर गया। वो भयानक औरत को देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने होटल के कमरे में था। मैंने मैनेजर को सारी बात बता दी। मैनेजर ने बताया कि शौचालय में एक औरत के पैर फिसलने के कारण वहीं पर मौके पर मौत हो गई थी। मैं वापस राजस्थान पे आ गया। घटना के बारे में घर वालों को पूरी बात बता दी। घर डर गए और मुझे एक तांत्रिक के पास ले गए। मेरे ऊपर झाड़ फूक किया, उसके बाद मैं ठीक हो गया। बस इतनी थी यह कहानी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी और किस्से ज़रूर पसंद आए होंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और पहली बार मेरे चैनल को सुन रहे तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह रोमांस भरी रहस्यमय कहानियों के साथ और डरावनी कहानी के साथ आप सबको और अपने परिवार का ख्याल रखे चलता हूँ।